जी अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, कैसे हैं सब मेंबर्स। वेलकम बैक एंड हैप्पी न्यू ईयर 2025। सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। सबको वेलकम करते हैं एफएक्स मार्केट मास्टर यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर आप सब लोगों को वेलकम है एफएक्स मार्केट मास्टर्स चैनल पर। सब लोग चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। तो जैसा कि मैंने लाइव स्ट्रीम किया था इससे पहले और हमारे जो गोल्ड का टारगेट था वो भी हिट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। डिस्कार्ड में मैंने जो ट्रेड दिया था वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हिट हो चुके हैं। ठीक है, तो आज बिल्कुल 2 जनवरी है, बिल्कुल स्टार्ट देंगे, नए साल का आगाज़ है। कल चूँकि मार्केट क्लोज था, आज मार्केट ऑन है, तो इंशाल्लाह आज बिल्कुल न्यू सिरे से स्टार्ट करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि जो फर्स्ट डे हमारा होगा साल का, उसमें हमारे जो टारगेट्स है, जो पॉसिबल मूव है, उसको हम कैच करने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये सामने आपको नज़र आ रहा हो गोल्ड का वीकली चार्ट है। और वीकली चार्ट पे जो है ना हम लेवल्स मार्क करेंगे, जो इम्पोर्टेंट लेवल्स है जिसको हम की लेवल कहते हैं, उसको मार्क करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो ये जो था ना हमारे पास प्रीवियस वीक का क्या था, हाई था। ऑलरेडी मार्केट ने इसको स्वीप कर दिया है और प्रीवियस वीक का जो लो था वो ये था। ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया, दोनों साइड लिक्विडिटी हंड हो गई। अब फर्स्ट जो साइड जो लिक्विडिटी थी वो हमारे पास ये थी। मार्केट ने क्या किया, इस कैंडल का लो स्वीप करके और ऊपर की तरफ मूव हुआ है। और अभी आपको नज़र आ रहा होगा, आपके सामने है, ये जो इस कैंडल का हाई है ये भी मार्केट ने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया है। अब पॉसिबली चांस है कि मार्केट जो है ना इस हाई को ब्रेक कर दे, लेकिन थोड़ा सा डाउन आएगा क्योंकि आपको पता है हर कैंडल के ऊपर लिक्विडिटी पड़ी होती है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी पड़ी थी, मार्केट ने उसको स्विप किया है। चांसेस है कि मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करे और उसके बाद दोबारा ऊपर की तरफ पंप करे मार्केट। ठीक है, तो हम इस रिटेस्ट का फ़ायदा उठाएंगे, यहाँ पीडी एरे देखेंगे लोअर टाइम फ्रेम पे और अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। और जो हमारा टारगेट होगा वो ये टारगेट हो सकता है। ठीक है, अच्छा ये है वीकली हाई, इसको मैं मार्क कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने वीकली हाई मार्क कर दिया है। अब मैं इस कैंडल का मिड रेंज फाइंड करता हूँ। ठीक है, ताकि जो हमारा रीटेस्ट है वो हम मिड रेंज तक ही फाइंड करें। ये हाई और ये जो है आपका लो, इसको मैं ऐसे ड्रैग कर देता हूँ। अच्छा जी, ये जो जोन है ना ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास मिड रेंज है इस कैंडल का। ठीक है, ये भी मैंने मार्क कर दिया है। अब मैं ये जो डीलिंग रेंज टूल्स है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और सक्सेसफुली जो है ना मैंने वीकली पर जो इम्पोर्टेड लेवल्स थे उनको मैंने क्या कर दिया, मार्क कर दिया। ये है मिड रेंज। अच्छा जी, अब वीकली के बाद हम डेली टाइम फ्रेम पर जाएंगे और डेली पर देखेंगे कि डेली हमारे पास क्या मूव शो कर रहा है और क्या हम मार्केट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर जो था ना हमारे पास यहाँ चेंज हो चुका है। और ये जो मूव है ये हायर हाई बना, दोबारा ये जो है ना आपके पास ये हायर लो और ये दोबारा हायर हाई चांसेस हो सकते, ये इंटरनल रेंज है। ठीक है, अगर एक्सटर्नल की बात करें तो एक्सटर्नल यहाँ मार्केट स्ट्रक्चर शिप, ये पूरा जो मूव है ना ये लोअर हाई है। मार्केट ने क्या बनाना है, लोअर लो बनाना है। अब ये जितना भी रेंज है ना ये क्या हो रहा है, ये इंटरनल रेंज है। ठीक है, कंसोलिडेशन पेज में है मार्केट, ट्रेंडिंग में नहीं है। तो या तो मार्केट इस लो को ब्रेक कर दे तो हम ये मान जाएंगे कि मार्केट ने लोअर लो बनाना स्टार्ट कर दिया, और या तो मार्केट जो है ना इस हाई को ब्रेक कर दे तो फिर जो अप ट्रेंड है वो दोबारा हमारे पास क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। अच्छा जी, अब आपको पता है ये वीकली हाई था, मार्केट ने स्वीप कर दिया है और ये जो है हमारे पास क्या है, मिड रेंज है। अगर प्राइस यहाँ आती है तो मैं यहाँ से आंखें बंद करके बाई पोजीशन देखूंगा, एंट्री मॉडल किल जोन में देखूंगा। ठीक है, ऐसे तुक्का मार के नहीं बाई करूंगा। अच्छा जी, अब नेक्स्ट पीडी एरे मार्क करते हैं कि जो इम्पोर्टेड पीडी एरेज है वो हमारे पास कहाँ हो सकती है। ये आपके सामने एक पीडी एरे है, आपको नज़र आ रहा होगा, इसको मैं मार्क कर देता हूँ माइनस फेयर वैल्यू गैप। ये बेरिश फेयर वैल्यू गैप है, ये अभी तक फिल नहीं हुआ है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं वीकली का जो नेक्स्ट वीक था उसका जो हाई है वो यहाँ पर है। तो मार्केट लाजमी जो है ना इस गैप को भी फिल करेगा और दोबारा जो है ना ये जो लोअर लो है इसको
ब्रेक कर सकता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को। एक ये पीडी एरे है। अगर बुलिश पीडी एरे की बात करें तो बुलिश ये पीडी एरे था और मार्केट जो है ना ऑलरेडी यहाँ से पंप हो चुका है। यहाँ हमें एंट्री भी मिली थी H1 पर, आई थिंक एंट्री मॉडल, जिस पे हमने ट्रेड भी किया था, आप सब लोगों को याद होगा बहुभी। ठीक है, अच्छा, कोई और पीडी एरे अगर हम यहाँ देखते हैं, इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप हमारे पास यहाँ बन रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा। अब ये जो है ना एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप था, इस कैंडल ने क्या कर दिया, इसको मुकम्मल तौर पर ब्रेक कर दिया। तो अब ये इन्वर्जन बेरिश फेयर वैल्यू गैप में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। इसकी जो कलर है वो मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ। ठीक है, येलो सही नहीं नज़र आ रहा, ये कर देता हूँ। ठीक है, तो मार्केट ये भी हो सकता है कि यहाँ से भी मार्केट जो है ना रिजेक्ट हो सकता है, लेकिन एंट्री मॉडल फिर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो है डेली पर क्या है, फेयर वैल्यू गैप है हमारे पास। आपने टेक्सटिंग लाजमी करना है इसके साथ, क्योंकि आप मजीद लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हो तो फिर आप कंफ्यूज हो गए। ठीक है, -D मैंने लिख दिया, D का मतलब है डेली। ठीक है, यहाँ भी मैं लिख देता हूँ इन्वर्जन FG और ये डेली। ठीक है, इसको भी जो है ना मैंने मार्क कर दिया। अब जितने PDs एरेस थे सब कुछ जो है ना वो मैंने मार्क कर दिया है। अच्छा जी, डीलिंग रेंज की बात करें तो आपको पता है हम स्विंग लो से स्विंग हाई तक या स्विंग हाई से स्विंग लो तक मार्क करते हैं। तो आप लोगों को पता है हम हमेशा डिस्काउंट जोन से बाय करते हैं और प्रीमियम जोन से क्या करते हैं, सेल करते हैं। तो जो प्राइस है वो अभी तक डिस्काउंट जोन में है। ठीक है, तो ये डिस्काउंट जोन से ऊपर जा रहा है। जैसे ही ये प्रीमियम जोन आएगा इस पीरियड तक, तो यहाँ जो है ना फिर हमें कंफर्म सेल की ट्रेड दे सकता है। ठीक है मार्केट। अच्छा, डेली भी हो गया। डेली के बाद मैं H4 पे चलता हूँ और H4 पे मैं देखता हूँ अगर मुझे कोई PD एरे मिलता है जहाँ से पॉसिबली हो कि मार्केट डाउन की तरफ आ जाए। ये एक PD एरे है, आप लोगों के सामने है, लेकिन ये भी अभी तक फिल नहीं हुआ है। आई थिंक जी बिल्कुल, ये PD एरे जो है ना अभी तक फिल नहीं किया मार्केट ने। तो पॉसिबली है कि मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हो जाए और यहाँ हमारे पास एक और कंसेप्ट भी बन सकता है। अगर आप देखें ये जो जोन है ना, ये जो वीकली हाई है, ये वीकली हाई भी है और यहाँ ये एक और चीज़ भी बन गया है। ठीक है, इसको मैं यहाँ से यहाँ मार्क करूँ, इसकी ये मैं ट्रिपल कर दूँ। ये जो है ना हमारे पास क्या है, जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा, ये ERL जोन है हमारे पास, यानी कि इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है हमारे पास, जो कि मार्केट ने हंट कर दिया है। आप लोगों को पता है कि मार्केट हमेशा इंटरनल से एक्सटर्नल और एक्सटर्नल से इंटरनल पर जाता है। अब हमने ERL के बाद IRL फाइंड करना है। IRL कैसे फाइंड करेंगे, स्विंग लो से स्विंग हाई तक आपने क्या ड्रा करना है, डीलिंग रेंज ड्रा करना है। डीलिंग रेंज मैंने ड्रा कर दिया है। अब आपने क्या देखना है, जो डिस्काउंट जोन होगा आप लोगों के साथ, उसमें आपने PD एरे देखना है, जो फेयर वैल्यू गैप है वो आपने देखना है। लेकिन ये तो ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो हम इसको भी मार्क कर सकते हैं। ये मैंने ये ऐसे इसको मार्क किया, ये ऑलरेडी फिल हो चुका है, लेकिन पॉसिबली है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर ले। तो अब जो है ना मार्केट क्या करेगा, इस PD एरे तक आ सकता है, तो यहाँ से जो है ना हम बाई के ट्रेड देख सकते हैं। और अब ये ERL भी हुआ है और ERL के साथ क्या है, PD एरे है बेरिश। तो प्राइस जो है ना मैं यहाँ मैंने मार्क कर दिया। ठीक है, प्राइस इसको टच करें फिर मुझे कोई एंट्री मॉडल दे, तो फिर मैं यहाँ तक क्या कर सकता हूँ, सेल कर सकता हूँ। आप सब लोगों को पता है कि H4 के बाद हम एंट्री मॉडल कौन से टाइम फ्रेम में देखते हैं, M15 में देखते हैं। जैसे कि अभी मैं M15 में आया हूँ और M15 में मैं आपको बताता हूँ कि कैसे जो है ना आप अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एक बार ये मार्केट इसको टच कर जाए तो उसके बाद आपने कैसे ट्रेड करना। ठीक है, ये बहुत अच्छा ट्रेड बन रहा है मेरे मुताबिक। ठीक है, अब ये जो है ना ये आपके पास क्या है, इसकी कलर ये आपके पास है BSL, यानी कि बाय साइड लिक्विडिटी। ठीक है, छोटा और क्या है, ये आपके पास है मेरा भाई BSL। इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ और लेफ्ट पे कर देता हूँ। अब BSL के बाद हमने स्विंग लो का वेट करना है कि मार्केट जो है ना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करे। तो ये जो जोन है ये हमारे पास क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। जैसे प्राइस जो है ना इसके नीचे कैंडल क्लोज करेगा, तो हमने जो है ना दोबारा
डीलिंग रेंज ड्रा करना है और पीडी रे देखना है। स्टॉप लॉस हमारा जो स्विंग हाई होगा उसके ऊपर होगा, और टारगेट जो है ना, जो मैंने आप लोगों को IRL ड्रा किया है, ये जोन जो है ना आपका टारगेट हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास एक एंट्री मॉडल भी प्रॉपर बन रहा है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है मेरे भाई ओरिजिनल कंसोलिडेशन, इसको आप क्या कह सकते हैं, ओरिजिनल कंसोलिडेशन। और ये जो है ना ये जोन, इसको अगर मैं ऐसे ड्रा करूँ इस लो से इस हाई तक, ओके, इसको मैं ऐसे ड्रैग करूँ, ये आपके पास है एक्यूमुलेशन पेज 1, और मेरे भाई ये आपके पास है एक्यूमुलेशन पेज 2। तो ये एक परफेक्ट ट्रेड जो है ना आपके पास बन सकता है। अब कितने कन्फ्लुएंस हमारे पास आ गए हैं सेल के, वीकली जो हाई है वो भी ब्रेक हो चुका है, मार्केट सेल मॉडल भी बन रहा है, मार्केट मेकर सेल मॉडल। ठीक है, और यहाँ पे जो है ना जो 2022 मॉडल है वो भी बन रहा है। तो एक बार मार्केट जो है ना इसको टच करे, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दे, तो इस ट्रेड को हम एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई आप सब लोगों को। फर्स्ट जो हमारा टारगेट होगा वो ये जोन होगा, अगर यहाँ पे हमें कंफर्मेशन नहीं मिलता बाई की तो सेकंड टारगेट हमारा ये होगा। ठीक है, आज सिर्फ गोल्ड पे ही एनालिसिस करेंगे, अगर मज़ीद एनालिसिस करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही है। गोल्ड की अपडेट्स मैंने आपको दे दिया है, बिल्कुल टॉप डाउन एनालिसिस मैंने किया है स्टेप बाय स्टेप, और फ्री ऑफ कास्ट, इसके कोई चार्जेस नहीं। ठीक है, आप गौरव के ग्रुप में जाओगे, वो आपसे मंथली $100 से लेकर $600 तक चार्ज करते हैं, सिर्फ आपको लाइव स्ट्रीम करके देंगे, आपको सिग्नल भी नहीं देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, कोई भी आपका क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।